उम्र में जब बीमा कंपनी बीमा करती है तुम्हें पूरा पैसा देती है। आपसे निवेदन है, इसी मेकअप की उम्र में प्रहलाद ने भजन करा था, इसी मेकअप की उम्र में मीराबाई ने भजन करा था, इसी मेकअप की उम्र में कर्माबाई ने भजन करा था, इसी मेकअप की उम्र में राधा कृष्ण सीता राम ये सब मेकअप की उम्र में रहे। जो मेकअप की उम्र होती है, इस मेकअप की उम्र में मीरा, कर्मा, नरसिंह मेहता, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, इन्होंने जो बाल्यावस्था थी, युवान अवस्था थी, उसमें भजन किया तो आगे पार उतर गए। आप भी मेकअप की उम्र में मेकअप करो, मना नहीं है, बीमा भी कराओ, मना नहीं है, पर मेकअप की उम्र में शंकर जी के मंदिर जाके एक लोटा जल चढ़ाते रहना, तो ये भी बीमा कंपनी का बीमा है, तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा। चेकअप की उम्र में अब तुम्हारे हाथ पैर काम नहीं कर रहे, हाथ दर दर कांप रहे, पाँव से चला नहीं जाए, आंखों से दिखाई नहीं पड़े, कानों से सुनाई नहीं दे, और छोरा से क्यों बेटा, मुझे अलवर में कथा चल रही है, ले चल, छोरा तुम्हें ले जाएगा। अरे बोलो तो जम के छोरा, हमने छोरा बोला, छछोरा नहीं, छोरा तुम्हें ले जाएगा। हाथ कांप रहे, पांव कांप रहे, शरीर से बैठा नहीं जा रहा, गाड़ी में भी बैठा नहीं जा रहा, और क्या मुझे शिव पुराण की कथा सुनना, बोलने में भी अटक रहे और शिव पुराण की कथा सुनना, कोई नहीं ले जाएगा महाराज। आज की पीढ़ी बड़ी विचित्र है, वो तो शिव पुराण सुनते सुनते आज के नवयुवक बेटा बेटी को मैं धन्यवाद दूंगा कि आप कथा में लगे, तो घर के बुजुर्गों को भी आपने लगा दिया। आज अब उम्मीद है कि बूढ़े लोग भी कथा में चले जाते हैं, क्योंकि उनके बच्चे बेटा और बहू छोड़ कर आ जाते हैं। अब उम्मीद कर सकते हैं, पर पहला का समय ना 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 ना, वो कौन छोड़े। इसलिए मेकअप की उम्र में तुम अगर पेंसिल से लाइन भी खींचो ना और डब्बा भरो तो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय, खजूर वाली चोटी भी करो तो श्री शिवाय नमस्तु, पटली भी लगाओ तो श्री शिवाय नमस्तु। जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। ये कोई तुमसे कहे कि तुम्हें जब टाइम मिले तब भजन करना, तुम्हें जब समय मिले जब भजन करना, तुम्हारे पास जब समय हो तब भगवान का भजन करो, ये व्यासपीठ कभी नहीं कहती कि तुम्हारे पास समय हो जब भजन करो, क्योंकि तुम्हें कभी समय मिलने वाला नहीं है। इसलिए चलते फिरते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो। शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, तुम्हारी आवाज वॉल्यूम थोड़ा तेज कर लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर पास वाला नहीं बोलेगा, उसके कानों में भी चले गया। अगर वो जल चढ़ा रहा होगा, पूजन कर रहा होगा, शंकर जी पे बेलपत्र चढ़ा रहा है, और तुमने चिल्ला करके दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पड़ोसी बेलपत्र चढ़ा रहा है, तुम जल चढ़ा रही हो, तो उसके बेलपत्र चढ़ाने का फल भी तेरे खाते में चले जाएगा, क्योंकि उसके कानों में शब्द चले गया, श्री नमस्तु, पहुंच गया। एक एक पत्र आया। एक पत्र में एक बहन ने लिखा है कि हम शंकर जी के मंदिर में पूजन करने जाते हैं, और जिसने भी लिखा होगा उसके स्मरण में होगा, तो शिव जी के मंदिर में हम पूजन करने जाते हैं, तो वहाँ पर हम पूजन करते रहते हैं, और इतने में कोई आके पानी चढ़ा जाता है। हमने अभी की अभी त्रिपुंड लगाया और किसी ने पानी चढ़ा दिया। अब आप बताओ, मैं उससे झगड़ा करूं कि नहीं करूं? पत्र तो निकालूं पहले। अरे तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, कहीं पत्र गया होगा, जिसने लिखा होगा वो बैठी हो तो उठकर आराम से खड़ी हो सकती है। उन्होंने पत्र में लिखा, हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं, हम शिव जी की पूजन करते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं,
लगा के हम बस ऐसे उंगली हटाते ही और इतने में कोई दूसरा पानी डाल के चले जाता है। तो हमारा पूजा, हमारा पुण्य हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तुम्हारा क्या विचार है रे अलवर वालों? जम के बोलो जरा। अपना कर्म अपन करते चलो। घर का बड़ा बेटा, घर की बड़ी बेटी, घर की बड़ी बहू ये कभी नहीं सोचती कि मुझे यश मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो अपना काम करते हुए चलती है और उसको जो मिला मिल गया, जो मिला मिल गया। अपना कर्म करते चलो। अपने पथ पर जब हम चल रहे हैं, अपने कर्म पर चल रहे हैं, अपनी ड्यूटी पर चल रहे हैं, अपनी नौकरी पर चल रहे हैं, अपन जिस कार्य को करने के लिए निकले वो कार्य हमारा हमें पूरा करना है। फिर हमें क्या मिलेगा इससे हमें मतलब नहीं रखना। आपका काम है शंकर जी के मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ाना, आगे उसकी मर्जी। ये देखो, मैं मुन्नी देवी सारस्वत मथुरा उत्तर प्रदेश से आई हूं। कहीं बैठी हो? मुन्नी देवी सारस्वत मथुरा उत्तर प्रदेश से आई हूं। शिव जी की कृपा का क्या मैं वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 7 साल से नौकरी की तैयारी में लगा था और बाबा की कृपा से एक लोटे जल ने ऐसी कृपा करी। मेरा बेटा पशुपतिनाथ व्रत की कृपा से उसकी रेलवे में नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ दंडवत प्रणाम करने आई हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। मैं मनु पति महेंद्र सिंह भरतपुर से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं मनु पति महेंद्र सिंह भरतपुर से। गुरुजी शिव महापुराण का क्या वर्णन करूं। मेरी बच्ची ने आपके बताए अनुसार 1 लोटा जल का प्रतिदिन चढ़ाना प्रारंभ करा और शिव जी की कृपा, मेरी बच्ची जैसा गवर्नमेंट एग्जाम चाहती थी, एक नौकरी चाहती थी, बाबा की कृपा से उसका टीचर में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व है। एक पत्र बड़ा सुंदर है, देखिए। तनिष्क वैष्णव, मैं राजस्थान के भीलवाड़ा जिला तहसील कोटड़ी का निवासी हूं। भीलवाड़ा जिला तहसील कोटड़ी का निवासी हूं। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार। कोटड़ी का निवासी हूं गुरुदेव। मैं 10th क्लास से आर्मी की तैयारी कर रहा था और जब से मैंने तैयारी शुरू की तब से मैं रोज महादेव के मंदिर 1 लोटा जल चढ़ाने जाता हूं। मैंने कहीं पर कोचिंग नहीं करी, कहीं किसी एकेडमी में जाकर नहीं गया। घर पर ही पेपर की तैयारी करी, फिजिकल की तैयारी करी। आप कहते हो मेहनत पूरी करना, शंकर पर भरोसा रखना। मैंने बाबा पर भरोसा रखा, तैयारी करी। मैंने मात्र 2 महीने की तैयारी में बाबा की कृपा से आर्मी का एग्जाम पहले ही प्रथम में ही सफल प्रयास में पास किया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। मेरा फिजिकल टेस्ट भी हुआ, उसमें भी बाबा ने मुझको उत्तीर्ण कर दिया है और बाबा की कृपा से मैं हर परीक्षा में पास होते जा रहा हूँ। ये शिव की कृपा है और अब मैं भारतीय सेना में चयन हो गया है, इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। आजा बाबू, आजा आजा, जल्दी आ, दौड़ कर। मेरा भारतीय सेना में चयन हो गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आया हूँ। दुनिया के लोग एकेडमी में जाते हैं, कोई कोचिंग करता है, मैंने मेरे बाबा के चरणों की कोचिंग करी, बाबा के चरणों का स्मरण किया। एक लाइन बड़ी सुंदर लिखी, मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जरा आप लोग उसके चरणों की नौकरी करने वाले को क्या मिलता है ये वही जानता है। भाव से कहिए, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया।
जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी ना हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरी किस्मत का जब कुल खिला, अब जा कर के